नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 27th ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक नो मोर डिलेज। और भी डिले नहीं, और भी देरी नहीं, ये राइटर कहना चाह रहे हैं। कास्ट इन्यूमरेशन, इसका मतलब काउंट होता है या काउंटिंग को कहेंगे। द एक्शन ऑफ मेंशनिंग और नंबर ऑफ थिंग्स वन बाय वन, इसको काउंट बोलेंगे। यानी जैसे बोल सकते हैं कास्ट काउंट जो करते हैं, जातिगत जो जनगणना करते हैं उसको बोलेंगे। शुड नॉट होल्ड, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। द सेंसस फ्रॉम बीइंग अंडरटेकन क्विकली, जो सेंसस, जो जनगणना, फ्रॉम बीइंग अंडरटेकन, अंडरटेकन मतलब कोई चीज किसके तहत होना बोलते हैं, टेकन अप हो रहा है, टैकल हो रहा है क्विकली तरीके से। ये कास्ट इन्यूमरेशन शुड नॉट होल्ड, उसको नहीं बरकरार रखना चाहिए। द सेंसस फ्रॉम बीइंग अंडरटेकन क्विकली, जो चीजें हो रही हैं, ये इसमें राइटर कहना चाह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। सफिक्स एक चीज होती है, किसी वर्ड्स के लास्ट में जो चीजें जुड़ जाए उन्हें सफिक्स कहते हैं। तो लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको बोलते हैं लास्ट में जुड़ने वाली चीज, जिस वर्ड के लास्ट में TION हो, MENT हो, OR हो, ER हो, ER हो, उसके अलावा TY हो, CE हो, नेस हो, उसके अलावा ARY हो, उसके अलावा SIS हो, इज़म हो, ट्यूड हो, एज हो। यानी जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीज़ें लगी हों वो सारे कहलाएंगे नाउन। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा स्टोरी में, जैसे चीज़ें मिलती जाएंगी। सफिक्स, इसका भी मतलब होता है जो चीज़ें लास्ट में जुड़ी हों उन्हें सफिक्स कहते हैं। सफिक्स में ही अगर OUS, IVE, एबल, लेस, AL, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं। फुल, ये सभी कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसके अलावा ये भी याद रखेंगे आप, नाउन में LY ऐड करेंगे तो वो बनेगा एडवर्ब, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, वो बनेगा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में LY अटैच करेंगे, वो बनेगा एडवर्ब। और वर्ब में LY अटैच करेंगे, वो भी क्या बनेगा, एडवर्ब। और भी चीजें हैं जो चीजें मैं स्टोरी में बताऊंगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन वॉट कैन ओनली बी अ केस ऑफ मडिंग द वाटर्स। ये मडिंग द वाटर्स एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है, जैसे कंफ्यूजिंग या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को बोलते हैं मडलिंग द वाटर। मडिंग है, मडिंग द वाटर्स को बोलते हैं कंफ्यूजिंग सिचुएशन। इसको बोलते हैं मडिंग वाटर। मडिंग द वाटर्स मतलब होता है कंफ्यूजिंग सिचुएशन। इन व्हाट कैन बी ओनली अ केस ऑफ, क्या केस हो सकता है, मडिंग द वाटर्स मतलब एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन में
सिचुएशन की बात हो रही है, सिचुएशन का क्या केस हो सकता है? यूनियन गवर्नमेंट इज रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली इसका मतलब एलिजेडली होता है कथित तौर पे, या फिर अपेरेंटली बोलते हैं, अपेरेंटली। ये वर्ड एडवर्ब है। मलिंग, मलिंग का मतलब होता है थिंक करना, मतलब गहन अध्ययन करना या पॉन्डर करना, सोचना। मलिंग मतलब होता है किसी चीज के बारे में थिंक अबाउट या कंसीडर करना, या कंसीडर भी बोल सकते हैं। कंसीडर के अलावा इसको और भी बोल सकते हैं, जैसे कि थिंक करना। द यूनियन गवर्नमेंट इज रिपोर्टेडली मलिंग द एक्सपेंशन ऑफ डेटा। यूनियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? कथित रूप से अपेरेंटली तरीके से मलिंग कर रही है, कंटिन्यूअस टेंस आ गया, मतलब सोच रही है एक्सपेंशन ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन जो है, कलेक्शन नाउन है, डेटा भी नाउन है, एक साथ आया। डेटा कलेक्शन को एक्सपेंड करना, मतलब एक्सपेंशन मतलब विस्तार करने की बात है। जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल हो, तो नाउन हो जाएगा, यानी एक्सपेंशन यहाँ पे नाउन है। सरकार ये सोच रही है, बहुत अ, गहरे तरीके से विचार कर रही है कि एक्सपेंशन किया जाए डेटा कलेक्शन का इन द लॉन्ग डिलेड सेंसस, जो लंबे समय से सेंसस, जो जनगणना की जा रही है, टू इंक्लूड कास्ट एन्यूमरेशन, जिसमें कास्ट को भी काउंट करके, एन्यूमरेशन मतलब काउंट होता है, ये भी होना चाहिए था। इस कंडीशन में क्या होगा? सरकार सोच रही है कि डेटा एक्सपेंशन ज्यादा बड़ा हो जाएगा। डेटा एक्सपेंशन ऑफ कलेक्शन ऑफ, यहाँ बोला जा रहा है द एक्सपेंशन ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इन द लॉन्ग डिलेड सेंसस, इसमें टू इंक्लूड कास्ट एन्यूमरेशन। इस कंडीशन में सरकार ये सोच रही है एक्सपेंशन करने के। द कास्ट में भी वन ऑफ द वेरिएबल्स, कास्ट हो सकता है, में के साथ बी आया, होने का सेंस है, बी के साथ यदि कोई वर्ब की फॉर्म आती है तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे बी का मतलब होना है। वन अप के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल, जो कि वेरिएशन वेरिएबल्स दिया हुआ है। वेरिएबल मतलब चेंजेबल बोल सकते हैं। एक तरह से क्या है कि कास्ट हो सकता है वन ऑफ द वेरिएबल्स, बहुत सारे चेंजेबल में से एक। इन द सेंसस कुड बी एन आउटकम ऑफ, एक तरह से आउटकम है यानी रिजल्ट है उस चीज का। द स्ट्राइडेंट मतलब काफी हार्श होता है, स्ट्रिक्ट होता है। हार्श या स्ट्रिक्ट को स्ट्राइडेंट बोलते हैं। लाउड है या हार्श? लाउड बोल सकते हैं या हार्श। काफी कठोर तरीके से डिमांड, ए डिमांड है। डिमांड नाउन है, हार्श एडजेक्टिव है। एक चीज और ध्यान देंगे, प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो प्रेपोजिशन से पहले वाला वर्ड नाउन होगा, उससे पहले वाला एडजेक्टिव, उससे पहले आर्टिकल। फॉर अ कास्ट सेंसस, जो कास्ट सेंसर होता है उसके लिए, बाय सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज। ये चीजें डिमांड है बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज की। लाइन को फिर से समझेंगे, द कास्ट में भी वन ऑफ द वेरिएबल्स, कास्ट चेंजेबल हो सकते हैं, द सेंसस कुड बी एन आउटकम। ये जो सेंसस है मतलब जो जनगणना है, जनगणना। सेंसस मतलब बोल सकते हैं कोई चीज का काउंट। ये कुड बी आउटकम हो सकता है ऑफ स्ट्राइडेंट, मतलब काफी कठोर डिमांड फॉर अ कास्ट सेंसस बाय सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज। सेवरल के साथ नाउन हमेशा आता है, प्लूरल, पार्टीज नाउन है, ये पॉलिटिकल एडजेक्टिव है। ये चीजें बहुत डिमांड है बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बट लेकिन कंसिडरिंग, मत इस बात को मानते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस है। तो आईएनजी से तो जेरन भी होता है, बट वहां पे वर्ब आए तब आएगा जेरन आगे, बट इसके बाद वर्ब तो है नहीं, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कंसिडरिंग द इनकम्प्लीट एंड पुअरली कंस्ट्रक्टेड नेचर, मतलब इस बात पे विचार करते हुए जो इनकम्प्लीट है एंड पुअरली कंस्ट्रक्टेड नेचर है। नेचर नाउन, कंस्ट्रक्टेड एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल, पुअरली है, ये एडवर्ब है। जो पुअरली कंस्ट्रक्टेड बनाई गई जो नेचर है of socio-economy and caste census of 2011 which resulted in, result in मतलब किस चीज में, किस चीज के बारे में बताना,
डेटा दैट वर्ड, डेटा को हमेशा रखते हैं प्लूरल और सिंगुलर दोनों में। यहाँ पे डेटा दैट के साथ वर आया नहीं, डेटा प्लूरल है। अनवाइडली, अनविल्डली, जो चीजें क्या है अनविल्डली तरीके से है, मतलब डिफिकल्ट टू कैरी, जिसको ले चलना मुश्किल है। अनविल्डी मतलब होता है डिफिकल्ट टू कैरी, जिसको ले जाना बहुत मुश्किल है, इनएक्यूरेट है, हेंस अन अनयूजेबल है। ये चीज अनयूजेबल है, दैट गवर्नमेंट मस्ट नॉट हरी इनटू, सरकार को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, यूटिलाइजिंग द ऑफिस ऑफ रजिस्टर्ड जनरल। इस ऑफिस की बात हो रही है, रजिस्टर्ड जनरल की ऑफिस की बात हो रही है। इसमें सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए का सेंस है। रजिस्टर्ड जनरल एंड अदर एजेंसीज टू टेबुलेट कास्ट, इस कास्ट को टेबुलेट करने के लिए, मतलब इस चीज को, टेबुलेट का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज को अरेंज करना, ऑर्डर में लाना। टेबुलेट मतलब अरेंज करना होगा, या फिर ऑर्डर में लाना बोल सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देयर मस्ट फर्स्ट बी अ डेफिनेट टाइम, जरूर होना चाहिए एक डेफिनेट टाइम फ्रेम टू कंडक्ट सेंसस, एक टाइम होना चाहिए, ये कितने महीनों में, कितने टाइम में ये सेंसस मतलब जो काउंट है ये होना चाहिए ऑन वॉर फुटिंग, ऑन अ वॉर फुटिंग। इफ द डिले इज डेलिबरेट, अगर ये डिले जानबूझकर है, इन ऑर्डर टू अलाउ फॉर डेलिमिटेशन, डेलिमिटेशन वर्ड नाउन है, इसका डेलिमिटेशन का मतलब होता है, डेलिमिटेशन मतलब कोई चीज को बाउंड करने के सेंस में आएगा, मतलब ये फिक्सिंग द बाउंड्री, इसका मतलब है फिक्सिंग द बाउंड्री, एक सीमा की बात है। फिक्सिंग द बाउंड्री टू बी कंडक्टेड फर्स्ट, ये कंडक्टेड होने के सेंस में इन 2026, मतलब एक बाउंड्री होना चाहिए कि 2026 तक या कितना तक हो जाए। दिस विल बी हार्मफुल, ये चीजें हार्मफुल होंगी, एजेक्टिव है, नॉट जस्ट टू पब्लिक पॉलिसी, सिर्फ पब्लिक पॉलिसी में नहीं, बट ऑल्सो टू रिलेशंस विद स्टेट्स, इनके स्टेट्स के साथ क्या रिलेशंस है उन सब चीजों में। एज ऑफ जून 2024, आउट ऑफ 233 कंट्रीज, इसमें इंडिया वाज वन ऑफ द 44 नॉट टू हैव कंडक्टेड द सेंसस दिस डिकेड, मतलब पूरे 2024 के जून तक की बात है कि 233 कंट्रीज में इंडिया वाज वन ऑफ 44, मतलब कि भारत 44 में से एक था, नॉट टू हैव कंडक्टेड द सेंसस दिस डिकेड, इस दशक मतलब 11 में हुआ था, उसके बाद कोई सेंसस नहीं हुआ था, एक 10 सालों में भारत के साथ साथ 44 और भी कंट्रीज है, टोटल 233 में, जिसमें ये सब चीजें नहीं हुई हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द ऑस्टेंसिबल रीजंस, वर्ब से पहले एक वर्ड आया, उसके पहले एक और वर्ड आया, आर्टिकल लगाया, तो ये वर्ड नाउन हो जाएगा रीजन। ये ऑस्टेंसिबल ऐसे एबल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, बल, प्रोवाइडेड, एक वर्ड मिला ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल, इसका मतलब है जैसे अपायरेंट जो बातें हैं या स्टेटेड जो बातें हैं, स्पष्ट बातें जो है, क्लियर बातें हैं। रीजन प्रोवाइडेड किया गया बाय यूनियन गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री वाज डिले, ये चीज़ें डिले की गई ड्यू टू द कोविड 19 पैंडेमिक, एक रीजन दिया गया कि इसको डिले किया गया था कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से। बट 143 अदर कंट्रीज कंडक्टेड द सेंसस आफ्टर मार्च 2020, 2020। बट अदर रीजन क्या है कि भारत ने तो कह दिया, सरकार ने बात कह दी, यूनियन गवर्नमेंट ने, कि कोविड की वजह से चीजें डिले हो गई। पर 143 अदर कंट्रीज है जिन्होंने कंडक्ट किया सेंसस आफ्टर मार्च 2020, यानी कोविड के बाद, कोविड उस समय शुरू हो गई थी महामारी, उसके बाद, विच मार्क्ड, ये बात मार्क करती हैं द
द ऑनसेट मतलब होता है स्टार्ट होना। ऑनसेट ऑफ द पेंडेमिक, उस समय जिस समय क्या था, जो कि एक मार्क है 2020 की, पेंडेमिक का ऑनसेट था, उस समय स्टार्ट था, अराइवल था। ऑनसेट मतलब स्टार्ट होना होता है। इंडिया शेयर्स दिस ड्यूबियस डिस्टिंक्शन, भारत ने शेयर किया, ड्यूबियस मतलब होता है कि डाउट वाला। डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है जैसे एक तरह से डिफरेंस या कॉन्ट्रास्ट। नोट बोल सकते हैं, ऑफ नॉट हैविंग अ सेंसस विद कंट्रीज अफेक्टेड बाय कन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजें कन्फ्लिक्ट्स में अफेक्ट हुई थी, मतलब विवाद में घिरना। अफेक्ट मतलब क्लैश होता है, विवाद को बोलते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस और टर्मोइल, टर्मोइल मतलब होता है जैसे डिस्टरबेंस को बोलते हैं। टर्मोइल मतलब बोलते हैं डिस्टरबेंस। डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, टर्बुलेंस के ही मतलब होंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंडिया शेयर करता है ड्यूबियस, ड्यूबियस मतलब डाउटफुल को बोलते हैं। ड्यूबियस मतलब होता है डाउटफुल, ये अनसर्टेन की बात होती है। डिस्टिंक्शन ऑफ नॉट हैविंग अ सेंसस विद कंट्रीज अफेक्टेड बाय कन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक क्राइसिस और टर्मोइल मतलब होता है डिस्टरबेंस, उपद्रव, सच एज यमन, सीरिया, अफगानिस्तान, म्यांमार, यूक्रेन, श्रीलंका एंड सब सहारन अफ्रीका, ये सब रीजन्स भी बताए गए। ड्यूबियस डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन की बात हुई। डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मतलब भेद को बोलते हैं, डिफरेंस को बोलते हैं। ये जो भारत ने शेयर किया। अच्छा, जब भी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हो पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से बताने के लिए, तो वहां पे वो पास्ट में मतलब आता है। तो हमेशा पास्ट के लिए पास्ट टेंस ही आते हैं, बट व्हेन वी हैव टू एम्फसाइज द इवेंट्स ऑफ पास्ट, वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। वी कैन ऑल्सो यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर द फ्यूचर एक्शन, लाइक फिक्स, जो प्लान होता है पहले से भविष्य में होगा ही, उसमें आता है। बाकी जगहों पे प्रेजेंट पास्ट जहां होता है वहीं रखते हैं। ये रीजन से बाहर ने डिवियस डिस्टिंक्शन डिफरेंस बताया। डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस होता है। ऑफ नॉट हैविंग अ सेंसस मतलब सेंसर काउंट नहीं हुआ, विद कंट्रीज अफेक्टेड बाय कन्फ्लिक्ट, जो थी बहुत सारी कंट्रीज में, इकोनॉमिक क्राइसिस, टर्मोइल सच एज यमन, सीरिया, अफगानिस्तान, म्यांमार, यूक्रेन, श्रीलंका एंड सब सहारन अफ्रीका। इसमें देयर रिमेन्स लिटिल एक्सक्यूज मतलब यहाँ पे बचा है ना के बराबर एक्सक्यूज, टू कंटिन्यूअली डिले द डिसेंशियल सेंसस, जो डिसेंशियल होता है, डिसेंशियल, डिसेनियल, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, डिसेनियल होगा ये। डिसेनियल का मतलब होता है रिटर्निंग एवरी 10 ईयर्स, जो 10 सालों में चीजें होती हैं उसे डिसेनियल बोलते हैं। देयर रिमेन्स लिटिल स्क्यूज, लिटिल मतलब ना के बराबर, लिटिल मतलब ना के बराबर होता है, अनकाउंटेबल में रखते हैं। अ लिटिल मतलब बिल्कुल थोड़ा, और द लिटिल मतलब होता है थोड़ा सा बोलेंगे। एन एक्सरसाइज दैट हैज बिन कंडक्टेड, जो चीजें कंडक्ट की गई विदाउट फेल फ्रॉम टू 1881 टू 2021, ये चीजें हुई थी। एक्सरसाइज मतलब कोई काम को कंडक्ट करने को बोलते हैं। येट फिर भी, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द डेडलाइन टू फ्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो भी हैं जैसे 43 तहसील टाउन्स है, म्यूनिसिपल बॉडीज है, प्री रेक्विजिट बिफोर द कंडक्ट ऑफ द सेंसस जो होता है उसके बारे में बात कही जा रही है। तो यहाँ पे एक वर्ड मिला फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है कोई चीज को रोक देना बोलेंगे। फ्रीज मतलब कोई चीज को स्टॉप करना, फिक्स कर देना बोलते हैं, उसको बोलेंगे
एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो भी है। प्री रेक्विजिट का मतलब होता है इसेंशियल, कोई चीज़ें बहुत ही एसेंशियल को बोलते हैं। तो आपने देखा कैसे आपको इंग्लिश में बातें समझ में आ रही होंगी। प्री रेक्विजिट्स मतलब होता है आवश्यक शर्तें, यानी एक कंडीशन को बोलते हैं। एक प्री रेक्विजिट ये है बिफोर द कंडक्ट ऑफ सेंसस लैप्स्ड ऑन June 30 दिस ईयर। ये जो इसका जो डेडलाइन था, डेडलाइन का मतलब एक तरह से एक निश्चित डेट दी गई होती है उसको बोलते हैं। मतलब एक तरह से अंतिम तारीख को बोलते हैं। द डेडलाइन ऑफ फ्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो है, तहसील्स टाउन्स एंड म्युनिसिपल बॉडीज अ प्री बिफोर। प्री का मतलब होता है जो चीज़ें मतलब कि आवश्यक शर्तों पे हो, कंडीशन पे हो, बिफोर द कंडक्ट ऑफ सेंसस, उसके पहले लैप्स्ड ऑन जून 30 दिस ईयर, जो लैप्स हो गया। दिस डेडलाइन जो अंतिम तिथि है हैज़ बीन एक्सटेंडेड, इसको एक्सटेंड कर दिया गया 10 टाइम्स सिंस 2019। इससे तब से 10 बार इसको एक्सटेंड किया गया है। सेवरल पब्लिक स्कीम्स सच एज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट किया गया, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हुआ, एंड डेलिमिटेशन ऑफ constituencies आर डिपेंडेंट अपॉन द सेंसस बीइंग कंडक्टेड। डेलिमिटेशन इसका मतलब क्या होता है? डेलिमिटेशन पीछे भी वर्ड मैंने बताया है। इसका एक्चुअल मतलब होता है जैसे कोई चीज़ को बाउंड्री फिक्स कर देना, यानी फिक्स्ड करने को डेलिमिटेशन बोलते हैं। क्या है फिक्स्ड? कंस्टिट्यूएंसीज आर डिपेंडेंट अपॉन, ये चीज़ें कहाँ डिपेंड करती है? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बीइंग कंडक्ट हो रहे हैं, बिसाइड्स मतलब के अलावा, और बिसाइड मतलब बगल में होता है। ये दोनों ही prepositions है। स्टैटिस्टिकल सर्वे जो होता है, सांख्यिकी डेटा दैट गो इनटू सेटिंग पॉलिसीज सच एज दोज रिलेटेड टू हाउस होल्ड एंड सोशल कंजम्पशन, जो है। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, एट सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, अमंग अदर्स। और भी सारी चीजें हैं उनमें से। द यूज सेंसस टू सेट देयर सैम्पलिंग फ्रेम्स, एक तरह से सैम्पलिंग की तरह से फ्रेम सेट करने की बात होती है, सैम्पलिंग। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले जानने की जरूरत है उन वर्ड्स को जिसका सेंस क्या है। सैम्पलिंग का मतलब होता है सैंपल सिलेक्शन को बोलते हैं, स्लाइस को बोलते हैं। विद 2011 सेंसस डेटा गेटिंग इंक्रीजिंगली आउटडेटेड, ये चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं। एंड फेनोमेना जो घटनाएं हैं, फेनोमेनन का प्लूरल होता है फेनोमेना। फेनोमेना, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या क्या चीज़ें हुई हैं, सच एज माइग्रेशन, मतलब लोग यहाँ से माइग्रेट किए हैं दूसरी जगह क्रॉस एंड विद इन स्टेट्स, उसके अंदर द अर्बनाइजेशन ऑफ इन सोसाइटीज एंड सब अर्बनाइजेशन ऑफ द सिटीज की बात हो रही है। सब अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहरी। इसका मतलब होता है उपनगरीकरण, मतलब थोड़ा सा कम है अर्बन। सब अर्बनाइजेशन का मतलब द इंक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ पीपल सर्विसेज एंड इंडस्ट्रीज फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ इनर अर्बन एरियाज आउटवर्ड्स टूवर्ड्स एंड ऑन टू द एजेस ऑफ द बिल्ड अप एरिया। मतलब उस एरिया में पूरी तरह से अर्बन तो नहीं है, बट अर्बन के अंदर आता है वो सब सारी चीजें। बिकमली बिकमिंग इंक्रीजिंगली प्रोमिनेंट, काफी मुख्य चीजें हो रही हैं। प्रोमिनेंट का मतलब है कोई चीजें काफी प्रोमिनेंट होना, इंपॉर्टेंट होना, फेमस होना बोलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट होना प्रोमिनेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के समय में, द लैक ऑफ सेंसस इज टेलिंग,
इसमें क्या है, लैक ऑफ है कि टेलिंग है, कहने की बात है। द रिलायंस एंड ऑन अ बेबी, बेबी मतलब ग्रुप को बोलते हैं ऐसे। सैंपल सर्वे टू फिल द गैप इज ओनली रिजल्टिंग इन डिबेट्स ओवर मेथोडोलॉजी। इसका जो मेथोडोलॉजी है, तरीका है। मेथोडोलॉजी का मतलब होता है पॉलिसी, प्रोसीजर। मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी एंड कंक्लूजन्स क्या है इसके बारे में। बेस्ड ऑन चेरी पिकिंग। चेरी पिकिंग का मतलब होता है, चेरी पिकिंग इसको याद रखेंगे, सेलेक्ट करने के सेंस में आएगा। चेरी पिकिंग मतलब सिलेक्ट करना अकॉर्डिंग टू। इस पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी अच्छा आर्टिकल है, आपने देखा इसमें। इस लाइन को पूरी तरह से समझेंगे। द रिलायंस ऑन मतलब जो भरोसा है ऑन बेबी ग्रुप ऑफ सिंपल सर्विस का टू फिल द गैप इज ऑन ओनली रिजल्टिंग इन डिबेट्स में जा रहा है ओवर मेथोडोलॉजी, मतलब जो तरीके हैं, जो तरीके प्रोसेस है, एंड कंक्लूजन्स इसका है बेस्ड ऑन। बेस्ट के साथ ऑन होता है, रिलाई के साथ ऑन यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। चेरी पिकिंग मतलब सिलेक्ट करना, अकॉर्डिंग टू वंस पॉलिटिकल चॉइस, अपने पॉलिटिकल चॉइस पे चीजें आती हैं। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट स्टॉप, स्टॉप करना चाहिए बीइंग डेयरलिक्ट, डेयरलिक्ट करने के सेंस में। डेयरलिक्ट का मतलब होता है जैसे कोई चीज को नेग्लिजेट करना, मतलब कि लैक्स करना, केयरलेस होना। केयरलेस होना बोलेंगे, मतलब कि गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट मस्ट स्टॉप बीइंग डेयरलिक्ट, मतलब जो केयरलेस हो रही है सरकार, इसमें रुकना चाहिए। बीइंग के साथ आया, स्टॉप के साथ बी आता तो बी का बीइंग है, स्टॉप जेरन लेता है, उसके साथ एडजेक्टिव आ गया इन इट्स ड्यूटीज। अगर बीइंग के बाद कोई मेन वर्ब आती तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते, यहाँ पे एडजेक्टिव है। सरकार को बंद करना चाहिए डियरलिक्ट होना, मतलब केयरलेस होना इन इट्स ड्यूटी, अपने कर्तव्यों में, एंड शुड प्रोसीड, इसको बढ़ाना चाहिए विद द सेंसस क्विकली, इसको तेजी से बढ़ाना चाहिए। ये बात ऑथर कह रहे हैं, और राइटर की बहुत सारे बहाने हो गए। कोविड का बहाना आपने दिया, तो बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे ऐसे चीजें हुई हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो आपने देखा कैसे मैंने चीजों को अटैच करके पढ़ाया। उसी प्रकार से आप न्यू आर्टिकल को रीड करेंगे, समझेंगे, वर्ड्स कलेक्शन करके, वर्ड्स काफी आपके आपके अच्छे हो जाएंगे ऐसे कलेक्शन से। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.